everyone, I am CS Sapna Rastogi. Previously we discussed the marginal relief. Now we will discuss the heads of income under Income Tax Act. Heads of income under Income Tax Act. यहाँ पे जो है हमारी 5 हेड्स होती है इनकम की. अब हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज इनकम अंडर द हेड सैलरी. नंबर फर्स्ट इज सैलरी. जैसे कि आप सबको आई थिंक सैलरी का मीनिंग तो पता ही होता है कि अगर आप किसी के यहाँ काम करें तो वो आपको जो भी पे कर रहा है उसको हम सैलरी देते हैं. अगर आपको सैलरी मिल रही है तो उसके लिए इनकम टैक्स के अंदर वहां पे इनकम का हेड दिया हुआ है जो कि सैलरी है. उसके बाद हमारी सेकेंड हेड आती है इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. इसमें कौन सी इनकम आती है? इसमें वो इनकम आती है कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो वो यहाँ पर आती है उसकी इनकम जो भी टैक्सेबल होती है. ठीक है. नंबर थर्ड जो होती है वो होती है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. अब कैपिटल गेन में क्या होता है कि मान लो आपके पास शेयर मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स हैं या फिर आपने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब आप उनको बेचते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन. तो वो जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द इनकम हेड अंडर कैपिटल गेन में. ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको बेच दिया तो उसके ऊपर जो गेन होता है वो भी अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है, वो भी इसी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है. उसके बाद नंबर थर्ड आता है कि अगर आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. पीजीबीपी को हम शॉर्ट लॉन्ग में बोलते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल. मतलब क्या है यहाँ पे प्रॉफिट या फिर कोई गेन है अगर आपका बिजनेस से है या फिर प्रोफेशन से. बिजनेस को तो हम सभी जानते हैं कि भाई कोई छोटा सा दुकानदार भी है वो भी क्या कर रहा है, एक बिजनेस करता है. प्रोफेशंस में जैसे कि कोई टीचर है कोई सीएस है कोई डॉक्टर है तो उन सब की इनकम होती है प्रोफेशन से. ठीक है. तो वो वाली जो भी इनकम होती है उनकी वो वहां पे टैक्सेबल होते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी जिसको हम प्रॉफिट और गेन कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लॉस है तो वो नहीं होगा, लॉस की रिटर्न भी होगी तो वो यहीं पर आ जाती है, वो नेगेटिव में आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होती है. उसके बाद हमारी आती है एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम होती है? जैसे कि फॉर द एग्जांपल आपने देखा डिविडेंड आपको मिल रहा है. डिविडेंड क्या मतलब होता है कि आपने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पर वो कंपनी आपको कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट देती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. या फिर मान लो आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो सब ऐसी बहुत सारी इनकम होती है कि जो आपको मिल रही है तो वो हमारे टैक्सेबल होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड subscribe my channel. Thank you.